जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो भी अभी जो माहौल चल रहा है बीजेपी का, हमारे नज़र में वो एकदम टोटली फेल है। तो मैं जहाँ से मैं 22 साल से मैं एमआईएम में हूँ, एक हिंदू आदमी 22 साल से मैं इस पार्टी में वर्क कर रहा हूँ। आप हमारी बस्तियों में हमारे आदमियों से आप पूछिए कि यहाँ पे कौन काम करती है। यहाँ पे टोटली मजलिस का काम होता है और मजलिस बीजेपी स्टार प्रचारक की सूची बना रही है और दिग्गज कई आने वाले हैं जो ओवैसी को घेरने का प्रयास हो रहा है। क्या बोलेंगे? कौन स्टार है मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ 2 सुपरस्टार को जानता हूँ। भाजपा के कैंडिडेट जो हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हैं वो लगातार एआईएमआईएम पर हमलावर है और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हैदराबाद के पुराने शहर में लाइट की चोरी होती है, नल के बिल नहीं भरे जाते हैं, एआईएमआईएम पार्टी पूरी इनकी सहायता करती है। इस पे क्या रिएक्ट है आपका? ये आप देख सकते हैं हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लगातार दमखम के साथ एआईएमआईएम का चुनावी प्रचार हो रहा है। इस समय एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली के नेतृत्व में और एआईएमआईएम के सभी नगर सेवक के बीच चुनावी प्रचार और घर घर जाकर चुनावी अभियान चलाया जा रहा है। आइए सीधे बात करते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हैदराबाद मिलाकर 400 पार। मैं ये कह रहा हूँ 400 पार नहीं, बीजेपी को हिंदुस्तान की आवाम करेगी तड़ी पार। भाजपा के कैंडिडेट जो हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हैं वो लगातार एआईएमआईएम पर हमलावर है और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हैदराबाद के पुराने शहर में लाइट की चोरी होती है, नल के बिल नहीं भरे जाते हैं, एआईएमआईएम पार्टी पूरी इनकी सहायता करती है। इस पे क्या रिएक्ट है आपका? बीजेपी की जो उम्मीदवार है, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनको कोई सियासी समझ बूझ नहीं है, वो सियासत में भी बच्ची है, उनको नहीं मालूम क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि ये घर से निकलकर इनको लेके आई बीजेपी। जो किचन में बैठे हुए थे, चूल्हे से निकलकर आवाम के दरमियान में आके कहेंगे क्या। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं मालूम आपको कि आप कह रहे हैं कि पुराने शहर की आवाम करंट की चोरी करती है, नलों की चोरी, पानी की चोरी करते, बिल नहीं भरती। तो मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ कि जब असेंबली में नखीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए थे, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, उस वक्त भी उस वक्त के मिनिस्टर ने, उस वक्त के सीएम ने यह कहा कि पुराने शहर में लाइट की चोरी होती है। तो उसी वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम डाटा उनके सामने रख दिया और उन्हें यह बताया कि पुराने शहर में लाइट की चोरी, बिजली की चोरी नहीं होती, बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ में लाखों करोड़ों की चोरी होती है। तो उन्होंने अपने दांत में उंगली पकड़ ली, उनको ये बताया। खुद सीएम होकर उनको नहीं मालूम था, ये कह रहे थे पुराने शहर में चोरी होती है। और हालिया में असेंबली में, अब इस असेंबली में बीजेपी की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया, सवाल किया गया कि पुराने शहर में चोरी होती है लाइट की। तो वहाँ पर भी हमने हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुक़न्नना व एमएलए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली में बताया कि चोरी ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में चोरी है। कहाँ कहाँ होती है, कौन से सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, हमने बताया। और हमने मिनिस्टर से पूछा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मिनिस्टर से पूछा कि आप मुझे पूरा डाटा दीजिए, पूरा रिकॉर्ड दीजिए
ये लाइट के बारे में पूछा तो वो लोग खामोश हो गए, उनके पास कोई बात ही नहीं थी। मिनिस्टर कहा मैं दूंगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं पार्लियामेंट के, और मुझे यकीन है इस बात के ऊपर पुराने शहर की आवाम, जो हैदराबाद का हल्का है, पार्लिमानी हल्का जो पुराने शहर पर है, पुराने शहर की आवाम को आपने चोर कहा, बिजली चोर कहा। जहाँ पुराने शहर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, हर किस्म के लोग, हर ज़ात के लोग हैं, आप इनको चोर कहा पुराने शहर के लोगों को। तो इसका हिसाब, इसका जवाब पुराने शहर की आवाम ने आपको 13 तारीख के दिन देगी। आवाम से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? ये आपके सामने है, आपने देखा जोश व खरोश के साथ आवाम अपने मकानात में से निकल रही है। अभी ये पद यात्रा, ये पैदल दौरा मैंने किया, मल्लड़ की तालीम, ये मोहम्मद शुक्र की कमान, जॉन रोड, ये तमाम हल्के जात में मैंने दौरा किया। आपने देखा कि इस दौरे में हर मकान से लोग निकल कर मिल रहे थे, औरतें, बच्चे, मर्द, सब मर्द तो हमारे साथ दौरे में जुड़ते जा रहे थे। सभी ने तयख़ुन दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जमात है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं, और हमारे सदर, हमारे वक़ार का मसला है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। जिस प्रकार से लगातार आरोप लग रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि AIMIM पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है और एक विशेष धर्म के लिए कार्य करती है, क्या बोलें? ये तो इनका हमेशा से काम है, झूठा प्रोपोगंडा करना। सारी आवाम जानती है, सारी दुनिया जानती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मज़लूमों की आवाज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के साथ साथ तमाम जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनकी नुमाइंदगी करती है, हमारे दलित भाइयों की नुमाइंदगी करती है, हिंदू भाइयों की नुमाइंदगी करती है, क्रिश्चियन भाइयों की करती है, सिखों की करती है, हर एक मज़लूम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करती है। और आपको बताऊँगा, हैदराबाद के हल्के में, खुद मेरे चारमीनार हल्के में कई ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर घासी बाज़ार है। जब मैंने इलेक्शन जीतने के बाद पहला काम, पहली रोड मैंने घासी बाज़ार में दरवाजे में, आवाम ने कहा था मुझे, वहाँ की आवाम, कि यहाँ पर रोड ख़राब है, इमीडिएट मैंने रोड करवाई। और सुल्तान शाही में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उनके इलाके में मैंने नल की पाइपलाइन डलवाई, रोड डलवाई, काफ़ी काम करवाए, स्ट्रीट लाइट डलवाए। पुराने पुल पारदीवाड़े में करोड़ों रुपए काम सदर मोहतरम ने किया। सदर मोहतरम ने करोड़ों रुपए के काम पारदीवाड़े में हमने, सदर मोहतरम ने कहा अपने बजट से। तो कहाँ मैं ये कहूँगा कि उनसे कहाँ भेदभाव की सियासत करती है। हैदराबाद का हर हल्का, हम चाहते हर हल्का डेवलप हो, सारे लोग खुदा की मखलूक है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, हम हर एक के यही चाहते हैं हर एक को पूरी सहूलत पहुँचाई जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। अंतिम में चारमीनार विधानसभा में जब आप जीते बाद से क्या ऐतिहासिक कार्य हुए यहाँ पे, क्या विशेष कार्य जो हुए, जो बड़ा कार्य जो था वो क्या था? चारमीनार इलाके में मेरे जीतने के बाद जिन जिन कामों को सदर मोहतरम ने इंतखाबात से पहले, असेंबली इंतखाबात से पहले जो इफ्तिताह किया था, इनाग्रेशंस किया था, उन तमाम कामों को मैंने मुकम्मल करने की कोशिश। करोड़ों रुपए के काम असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम के बजट से उन्होंने करवाया था, उस कामों को मैंने मुकम्मल करा। तकरीबन काम मुकम्मल हुए, रोड का काम हुए, नल के काम हुए, ड्रेनेज का काम हुआ, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, रोड वाइडनिंग के काम हो रहे हैं। तमाम काम मैंने जितना चाहा उतना करवाया। और एक बात ये कहूँगा कि शाली बंडे से कुछ लाइन में ख़राबी थी, वाटर पाइपलाइन में, जिसकी वजह से वहाँ पर सीवर लाइन का भी प्रॉब्लम आ रहा था। सीवर लाइन का भी काम करवाया मैंने, और पाइपलाइन का काम करवाया, वाटर पाइपलाइन का, जिसकी वजह से तकरीबन 6000 मकानों को आसानी से पानी मिल रहा है। बहुत से काम हमने किए हैं। किन किन कामों को मैंने जो है आपको बताऊं, अगर मैं गिनाते जाऊंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो आपको एक दिन ये रात भी बसने होगी, कल का दिन भी बसने होगा। 66 साल से हम यही काम करते आ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 66 साल से आवाम के दरमियान में है, हमेशा आवाम के दरमियान में रह के हम आवाम के काम किए, आवाम की खिदमत करते हम आए हैं। तमाम आप देख सकते हैं रोड्स हमारे,
किस तरह के रोड्स है। आप आगे चल के देखिए कैसा हमने काम किया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारे रोड्स है। हर वक्त हम आवाम के दरमियान रहते हैं और हम काम करवाते रहते हैं। हमारे किसी किस्म का वो नहीं है, क्योंकि हमको शर्म नहीं आती। कहने वालों को शर्म आना चाहिए। हम बेबाकी से हमारे हलकों में जाते हैं और हमारी आवाम के दरमियान में जाते हैं और आवाम हमारा इस्तकबाल दिलो जान से, इस मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल करती है। ये खुद हमारा काम बताता है। जिस प्रकार से एक समय पहले यहाँ पर एक गाड़ी गुजरना भी मुश्किल होता था, अब यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण के कार्य संपन्न हुए। क्या ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है पुराने शहर में विकास और प्रगति नहीं होती है, इस पे क्या आपका रिएक्ट है? अगर विकास का मामला है तो अगर आपको नज़र आएगा तो सिर्फ पुराने शहर में नज़र आएगा, और वो भी जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के हैं वहीं पर नज़र आएगा। हाँ, गोशा महल में विकास नहीं होता जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है, उनके हल्कों में नहीं होता, लेकिन हमारे हल्कों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्कों में हर वो काम होता है, विकास तेज़ी के साथ होता है। ये भी आरोप लग रहा है कि खाली विकास मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में होता है, इस पे क्या रिएक्ट? चंद रोज़ कबल एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी। संक्रांत के दौरान वहाँ घासी बाज़ार हल्के से भी लोगों ने कहा था कि रोड के काम के लिए मैंने इमीडिएट रोड का काम मैंने वहाँ पर शुरू करवाया। घासी बाज़ार हो, पारदीवाड़ा हो, सुल्तान शाही वाल्मीकि नगर हो, जो हमारे लोग हमारी जगह है जहाँ पर हमारे दलित भाई रहते हैं, ST SC रहते हैं, मारवाड़ी भाई रहते हैं, वहाँ पर हमने काम करवाया है। बीजेपी स्टार प्रचारक की सूची बना रही है और दिग्गज कई आने वाले हैं जो ओवैसी को घेरने का प्रयास हो रहा है, क्या बोलेंगे सर? कौन स्टार है मैं तो नहीं जानता। मैं तो सिर्फ 2 सुपरस्टार को जानता हूँ। एक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दूसरे है हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। जहाँ हमारे पास सुपरस्टार है तो स्टार कहाँ से चलेगा? स्टार की तो कोई अहमियत ही नहीं है। स्टार कई मर्तबा यहाँ पर आए और बुझ गए। स्टार कई मर्तबा आए और बुझ गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से और मजबूत हुई। जब सुपरस्टार रहते हुए अवाम स्टार को क्या देखेगी? हमारे सुपरस्टार है हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद, और हमारे हबीब मिल्लत अलाज अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। ये 2 सुपरस्टार ऐसे हैं जिनके सामने सारे स्टार फिक्के हैं। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे जनता को, क्योंकि 13 मई को यहाँ पे चुनाव है 4थे चरण में, तो क्या बोलना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक नायाब हीरा है, कोहिनूर है। इनको पार्लियामेंट में भेजिए, क्योंकि हैदराबाद से भी कोहिनूर भी हैदराबाद के खानों में मिला, और आज दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहिनूर है। उसी तरह हैदराबाद से पार्लियामेंट में भेजिए। ये नायाब हीरा कोहिनूर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है पूरी पार्लियामेंट में। ये मेरे साथ AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली बात कर रहे थे। इन्होंने यही कहा कि हमें जनता पर पूरा विश्वास है और असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।